नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त KL राठौर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू संगठनों ने आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। आज 20 अगस्त है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, उसके विरोध में कई सारे हिंदू संगठनों ने आज वहां का घेराव किया है। हमारे साथ दोस्त मौजूद, पहले तो उनका नाम जानते हैं सर, पहले तो अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोहन गिरी है। मैं भारत रक्षा मंच दिल्ली प्रदेश का महामंत्री का दायित्व है। उसके अलावा मेरा राष्ट्रीय सर्वोपरि संगठन है जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि 7 अगस्त को अपने राष्ट्रीय कला केंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं, वहाँ पर हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम था। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हर घर तिरंगे का अभियान होने के बाद जो वहाँ पे उस एकेडमी के छात्र और छात्राएं हैं, उन्होंने वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करा और उस प्रदर्शन में उन्होंने राष्ट्र जो हमारा ध्वज है उसको फाड़ा, फेंका और एक तरह से वहाँ जो कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करने के पूरे प्रयास करे, नारे लगाए वहाँ पे। और इस तरह की चीज़ करी, ऐसे मानो प्रतीत हो रहा था कि ये भारत नहीं है, कोई और देश है, पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो। तो इस तरह की चीज़ हमारे देश में होना बहुत ही निंदनीय है और एक तरह से बहुत गलत मैसेज जाता है, जहाँ पे हमारे भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं और जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा। कम से कम करोड़ों लोगों ने अपने घरों के ऊपर तिरंगा भी लगाया। और जैसा कि हमारा संगठन कहता था, हर घर तिरंगा तो है ही, उसके अलावा हर दिल तिरंगा भी होना चाहिए। और इसको सिर्फ एक दिन का अभियान या 2 दिन का या 1 हफ्ते का अभियान ना बनाते हुए पूरे साल और हर दिन इसको देश हित में और राष्ट्र हित में अपने कार्यों द्वारा तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए कार्य करने चाहिए। लेकिन विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि जैसे JNU में एक टुकड़े टुकड़े गैंग था जो कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाता था, वैसा ही हमारा यहाँ पे भी इन्होंने कार्य करा, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जिसके लिए आज देश के सभी संगठन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए थे और उसमें हमें डिटेन किया गया पुलिस द्वारा। तो अभी हमें छोड़ा गया है वहाँ से और हम यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा और हम पूरे देश में इन छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाएंगे। और साथ में ही भारत सरकार को बोलेंगे कि तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई हो, और अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हमारा ये प्रदर्शन विकराल रूप लेगा, जिसका हम जंतर मंतर में और देश के सभी हिस्सों से इस आवाज़ को उठाएंगे। और जो देश विरोधी मानसिकता हमारे देश में पनप रही है छात्रों और छात्राएं द्वारा, जो कि वो इस तरीके से अपने देश के बारे में भूल चुके हैं कि वो तिरंगे का अपमान करने के लिए भी पीछे नहीं रहते। धरना करें, प्रदर्शन करें, सब करें, लेकिन इनको ये इजाज़त किसने दी है कि हमारे राष्ट्र ध्वज का ये अपमान करें इस तरीके से, फाड़ कर, उसको फेंक कर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं और इनको चेतावनी देते हैं कि आगे से इस तरह की कोई भी हरकतें होती है तो हमारा संगठन इसका तुरंत इनको जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप भी मौजूद थे। क्या कहेंगे यहाँ से भारत सरकार को? यह कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को, जिन्होंने इस तिरंगे का जो अपमान किया है, जो छात्रा हैं, जो छात्र हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे पहली तो बात ये होती है कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया उसके लिए हमारे को प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही न, प्रशासन स्वयं ही फैसला ले। लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने तिरंगे के लिए, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया उनके लिए भी, उन्हें सज़ा दिलाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज जो पुलिस ने हमारे साथ जो रवैया किया और उनको जो प्रोटेक्शन दी जा रही है, यह गलत है। और इस मंच से हम ये चेतावनी देते हैं कि आज तो हमारा एक सांकेतिक था, लेकिन आगे हम जब तक इन छात्रों को, अगर जब तक पूर्ण रूप से इन्हें सज़ा नहीं मिलती है, इनके खिलाफ कानूनन सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हमारा ये प्रत्येक भारत के कोने कोने से यह आंदोलन उग्र रूप लेगा। और हम जब ही शांत होंगे जब तक कि इनको सख्त सज़ा मिल जाएगी। तिरंगे का अपमान हिंदुस्तान अब नहीं सहेगा और जो तिरंगे का अपमान करेगा उसे सज़ा मिल के रहेगी। वंदे मातरम। मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहूँगा कि तिरंगा जो हमारी आन बान शान है
और भारत के प्रधानमंत्री जो हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं और जिस तिरंगे के लिए सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, उस तिरंगे का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में कुछ असामाजिक छात्रों द्वारा बहुत बुरी तरह अपमान किया गया। और जो संगठन ये हर घर तिरंगा अभियान को वहाँ पर तिरंगे का सम्मान करने गया था, उनसे तिरंगे छीने गए, तिरंगों को फाड़ा गया और तिरंगों को कुचला गया। और भारत माता की जो तस्वीरें थी, भारत माता की तस्वीरें जिनकी हम पूजा करते हैं, वो तस्वीरें फाड़ी गई, पैरों तले कुचली गई। और जब ये लोग उसका विरोध करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध करते हैं कि आप ऐसा मत करो, तो उनको धमकाया गया, उनको मैन हैंडल किया गया और उनको कहा गया कि हम ये तिरंगे का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? तिरंगा का कार्यक्रम यहाँ नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहाँ पर अगर तिरंगे का कार्यक्रम नहीं चलेगा तो क्या पाकिस्तान में चलेगा? यानी कि ये लोग इस संस्थान में देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये मेरा अपना ख्याल है, असामाजिक काम है, देश के खिलाफ काम है। जैसे हमारा JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग है, वैसे ही इसको भी बनाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और ये काम किया है, उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाए ताकि आगे से कोई और असामाजिक तत्व हमारे तिरंगे का और हमारी भारत माता का अपमान करने की कभी जरूरत ना कर सके। माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की, जय। भारत माता की, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की। हमारे सर पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार है और गर्व से कहूँगा मैं हिंदू हूँ और हिंदू बनूंगा और हिंदुस्तान को हिंदू ही बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम घटा है, यहाँ से इस मंच से भारत न्यूज़ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं क्या पूरा हिंदुस्तान प्रत्येक हिंदुस्तानी ये आह्वान करें कि कोई भी व्यक्ति या कोई आतंकवादी या कोई ऐसा देश विरोधी तत्व विदेशी आक्रांताओं के भाव में आया हुआ अगर हमारे झंडे का अपमान करता है तो उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मोदी जी के द्वारा ऐसा कोई कानून संसद में लाया जाए और बहुत ही कठोर उसको कारावास वाला कानून बनाकर और प्रत्येक तुरंत कार्रवाई की जाए। लंबे समय के लिए कार्रवाई कानूनी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, प्रत्येक भारतीय करता है। जय हिंद। सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और कहाँ से आए आप? मैं सुरेंद्र सिंह नेगी, राष्ट्रीय स्वतंत्र संगठन का उपाध्यक्ष उत्तराखंड से। जब मुझे खबर मिली इस बारे में 7 अगस्त जो घटना हुई, हमारे देश की तिरंगा की आन बान शान जो हमारी है, उसके सुनते ही मैं तुरंत दिल्ली दौड़ा आया और साथ ही सुबह यहाँ पहुँचा 9 बजे तो देखा यहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी। उसके बावजूद हमने अपना प्रदर्शन किया और उसके साथ ही पुलिस ने हमें डिटेन किया 5-6 घंटे। बट जो भी ये घटना हुई है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, गृह मंत्रालय से, कि इसकी उच्च से जांच होनी चाहिए और जो भी असामाजिक तत्व जितने भी थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिस तरीके से सभी हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़। धन्यवाद।